बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूपी टेट के सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को आप लोगों को समझा दिया है। साथ ही साथ पिछले साल के 2 क्वेश्चन पेपर तफसील से हल करा दिए हैं, ताकि आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाए कि यूपी टेट में किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि ग्रामर और लिटरेचर के सवालों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बाकायदा तौर से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बीच बीच में हम पिछले साल के पेपर को हल करा के प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे। तो आज हम जो सिलेबस के मुताबिक शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इस्म को डिस्कस करेंगे, इसकी किस्में बताएंगे और इससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो आपको दिखाएंगे। गुज़िश्ता साल इम्तिहानों में जो सवालात बने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आज का टॉपिक बहुत आसान है, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, इस्म बचपन से आप पढ़ते आए हैं, आप खुद एक टीचर हैं, मैं आपको क्या ही पढ़ाऊँगा। वह कलमा जो किसी शख्स, जगह, चीज़, जानवर या कैफियत को ज़ाहिर करे उसे हम इस्म कहते हैं। अब उसके लिए मैं कुछ जुमले पढ़ रहा हूँ। ज़ैन बहुत मेहनती लड़का है, रशीद किताब पढ़ता है, राम दिल्ली जाता है। इन जुमलों में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे अस्मा दिख रहे होंगे। एक तो है ज़ैन, उसके बाद आपका लड़का है, उसके बाद रशीद है, उसके बाद किताब है, फिर राम है, दिल्ली है। यानी कि वह लफ्ज़ या वह कलमा जो किसी शख्स, चीज़, जगह या कैफियत को ज़ाहिर करे वो इस्म होता है। इस्म की किस्मों की बात करें तो मानी के लिहाज से इस्म की 2 किस्में होती हैं, मारफा और नकरा। मारफा को हम इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें ख़ास इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वह इस्म है जो किसी ख़ास जगह, ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स के नाम को ज़ाहिर करे। जैसे मैं कहूँ अली तो ये एक ख़ास नाम है। मैं कहूँ कुरान मजीद तो एक कुरान मजीद एक पर्टिकुलर किताब है जो मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन किताब है। तो इस लिहाज से देखा जाए, जब कोई लफ्ज़ बोलने पे किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चले तो वो इसमें मारफा होता है। अंग्रेज़ी में इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, मैं कहूँ ताजमहल तो ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, इसमें मारफा। विराट कोहली बहुत मशहूर खिलाड़ी है, तो ये विराट जो लफ्ज़ है, विराट कोहली, ये किसी ख़ास खिलाड़ी का नाम है, इसलिए ये इसमें मारफा हो गया। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ये नरेंद्र मोदी एक पर्टिकुलर शख्सियत हैं। ठीक है, हर जगह मोदी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए ये इसमें ख़ास हैं। इसमें ख़ास को हम इसमें मारफा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नकरा क्या होता है, इसको अंग्रेज़ी में समझना हो तो कॉमन नाउन समझ लो। कॉमन नाउन इसमें नकरा होता है, वो इसमें जो किसी आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें नकरा। उसने जंगल में एक शेर देखा, तो ये जंगल कोई भी हो सकता है। ये जंगल यूपी का हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है, अमेज़न हो सकता है, या फिर कोई और जंगल हो सकता है। तो जंगल लफ्ज़ बोलने से बहुत सारे जंगल हमारे ज़हन में आ रहे हैं। तो ये लफ्ज़ जो है जंगल, ये क्या है, इसमें नकरा है। यह शहर बहुत खूबसूरत है। अब ये शहर दिल्ली भी हो सकता है, लखनऊ भी, मुंबई भी, कोई भी शहर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अल्फाज जो किसी आम जगह, आम शख्स या आम चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें नकरा कहलाते हैं। अब इसमें नकरा को हम इसमें आम भी कहते हैं। अब जो सवाल अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, मैं आपको एक सवाल दिखाई देता हूँ, फिर बाकी के हाँ आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि जब किसी को उसके नाम, उसके असली नाम के अलावा किसी और नाम से बुलाया जाता है, किसी और नाम से जाना जाता है जो कि प्यार या नफ़रत की वजह से हो, तो उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं,
खिताब कहते हैं या फिर उर्फियत कहते हैं। तो ये समझने के लिए अब हम कुछ और दीगर अस्मा की जो किस्में हैं वो आपको बता रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो लक़ब। सबसे पहले लक़ब देखो, सबसे पहले क्या होता है, वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो तो उसे लक़ब कहते हैं। जैसे सरोजनी नायडू को बुलबुल हिंद कहा जाता है क्योंकि अच्छी कविता लिखती थी, तो वो बुलबुल हिंद हैं। तो ये अच्छी कविता लिखने की वजह से उनको बुलबुल हिंद कहा गया। तो ये उनकी खुसूसियत है, उनकी खूबी है, जिसकी वजह से उनको बुलबुल हिंद कहा गया। तो ये बुलबुल हिंद उनका लक़ब हो गया। सचिन तेंदुलकर को उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। तो ये अच्छा खेलते थे, तो उनकी कमाल और खूबी की वजह से उनको मास्टर ब्लास्टर कहा गया। तो ये उनका लक़ब है। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक ने बहुत खिदमत की उर्दू की, इसलिए उनको बाबाए उर्दू कहा जाता है। तो बाबाए उर्दू ये लक़ब है। ठीक है, इनकलाबी शायरी करते थे जोश मली आबादी, इसलिए उनको शायर इनकलाब कहा गया है। उनकी नज़मों में शबाब से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें होती थी, इसलिए उनको शायर शबाब भी कहा गया। तो शायर शबाब और शायर इनकलाब ये दोनों अलक़ाब जोश मली आबादी के हैं। तो ये आपको लक़ब समझ में आ गया जो कमाल या खूबी की वजह से पड़ जाए। जैसे नज़ीर अकबर आबादी आम लोगों के मसले को अपनी नज़मों में उठाते हैं, इसलिए उनको अवामी शायर कहा गया। तो ये जो किसी कमाल या खूबी की वजह से नाम मशहूर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अवामी शायर कहते हैं। ठीक है, सॉरी, उसे लक़ब कहते हैं और नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहते हैं। ठीक है, अब खिताब क्या होता है, जो सरकार की वजह की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए। जैसे भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम। तो ये जो भारत रत्न लफ्ज़ है ये खिताब है। जैसे कह देते हैं खान बहादुर, खान बहादुर ये सरकार की तरफ से पहले दिया जाता था, तो उसको खिताब कहते हैं। पहले नजमुद्दौला शमसुल उलमा का खिताब, पद्मश्री अभी भी दिया जाता है, तो ये खिताब है। ठीक है, तखल्लुस क्या होता है, कलमी नाम होता है जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। जैसे पूछते हैं कि वह गालिब कौन है, कोई बतलाए हम बतलाएं क्या। तो ये जो गालिब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये तखल्लुस है। मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये जो मीर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ये तखल्लुस है। कुन्नियत क्या होता है, जैसे हम लोगों के घरों में जो पहले की माएँ हैं वो अपने शौहर को बाबू के अब्बा कहते थे, बाबू के अब्बा हो, बाबू के अब्बा हो। अब ये बाबू कोई लड़का है उसके अब्बा, बाबू के अब्बा। तो ये बाबू के अब्बा जो लफ्ज़ है ये कुन्नियत की एक मिसाल है। ठीक है, किसी का नाम हसन है, उसके वालिद को लोग अबुल हसन कह रहे हैं, तो ये कुन्नियत है। ठीक है, जैसे हज़रत ईसा को इब्न मरियम कहा जाता है क्योंकि ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे थे। तो इब्न मरियम ये क्या है, कुन्नियत है। अबुल हसन, अबू तालिब ये कुन्नियत है। उम्मे कुलसूम ये भी कुन्नियत है, यानी कुलसूम की माँ। ठीक है, उम्मे अबीहा अपने बाप की माँ, ये लक़ब है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। ठीक है, तो उम्मे अबीहा अगर कहा जाए तो वो लक़ब हो जाएगा, लेकिन अगर उनको उम्मुल हसनैन कहा जाए या उम्मुल हसन कहा जाए तो वो कुन्नियत होगा। ठीक है, उर्फ़ देखो, उर्फ़ क्या होता है, ओए गुड्डू, ओए छोटू, इस तरह से जब हम प्यार से या फिर नफ़रत से किसी को बुलाने लगे, ओए बाबू, कल्लू, पिंटू, तो ये लफ्ज़ उर्फियत होता है। ठीक है, अब इस तरह का सवाल कई बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर क्या होता है। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा ज़ाहिर करे इसमें मुकब्बर होता है। ये कबीर से बना है, कबीर के माने होता है बड़ा। अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो अकबर लफ्ज़ इसमें तफजील है, यानी सबसे बड़ा है अल्लाह अकबर। तो उसी से कबर से ये मुकब्बर बना है, जिसके माने हैं भारी भरकम जो ज़ाहिर करे, वो इसमें मुकब्बर होता है। जैसे लुटिया छोटी चीज़ें, हमने कह दिया लोटा,
ये बड़ा हो गया। पतीली छोटी है, पतीला जिसमें शादी का खाना बनता है, बड़ा हो गया। ठीक है। कटोरी छोटी है, कटोरा, ये इसमें मुकब्बर की मिसाल है। घंटी छोटी है, घंटा, ये बड़ा ज़ाहिर कर रहा है घंटा, ये इसमें मुकब्बर है। ठीक इसी का उल्टा इसमें मुसग्गर होता है। मान लो संदूक है, बड़ा है, छोटे संदूक को हम संदूकचा कह देते हैं। बाग है, बहुत बड़ा बाग है, छोटी सी बाग है तो उसको हम बगीचा कह देते हैं। किताब है, मोटी किताब है, पतली सी किताब है तो उसको हम किताबचा कह देते हैं। तो ये इसमें मुसग्गर की मिसाल है। इसमें आला क्या होता है? जिसमें औजार या हथियार का नाम ज़ाहिर हो, जैसे चाकू, छुरी, कलम, पेचकस, हथौड़ा, कंघा, ये इसमें आला है। इसमें सौत, जैसे कोई चीज़ है, टर टर, म्याऊं म्याऊं, चूं चूं, खटखट, छन छन की आवाज़ आती है, तो इन आवाज़ों को हम इसमें सौत कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ क्या होता है? जो जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे वो इसमें ज़र्फ़ होता है। ये भी दो किस्म का होता है। इसमें ज़र्फ़ ज़मान जो जगह को ज़ाहिर करे, और इसमें ज़र्फ़ मकान, सॉरी, इसमें ज़र्फ़ ज़मान जो वक्त को ज़ाहिर करे, और इसमें ज़र्फ़ मकान जो जगह को ज़ाहिर करे। ठीक है। जैसे घर, ये इसमें ज़र्फ़ मकान है। लाइब्रेरी, ये इसमें ज़र्फ़ मकान है। चौराहा, ये इसमें ज़र्फ़ मकान है। स्कूल, इसमें ज़र्फ़ मकान है। लेकिन सुबह, दोपहर और शाम, ये इसमें ज़र्फ़ ज़मान है। ठीक है। चलो यही बात देखो, जिससे किसी मकाम का इल्म हो इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे, जिसे किसी वक्त का पता चले इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे। ओके। अब आते हैं सवाल पे। ये सवालात ऐसे हैं कि जो कुछ मैंने पढ़ाया उसी की समरी है। इसका जवाब आप लोग खुद से चुटकियों में देंगे। तखल्लुस क्या होता है बताओ, बताने की ज़रूरत है? शायर या अदीब का मुख्तसर कलमी जो नाम होता है वो तखल्लुस होता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, ये PDF हम आपको दस्तयाब भी करा देंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, जब किसी को उसके असली नाम के बजाय किसी और नाम से जाना जाता है जो प्यार या नफ़रत की वजह से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्यार या नफ़रत की वजह से किसी को गुड्डू, पिंटू, छोटू, मोटू बोल दें तो इसको कहेंगे उर्फियत। ठीक है, उर्फ। बादशाहों, उमरा, नवाबों के वगैरह की जानिब से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? किसी को कह दिया खान बहादुर, किसी को कह दिया पद्म भूषण, किसी को कह दिया भारत रत्न, किसी को कह दिया खान बहादुर। तो ये सब क्या हैं? ये सब खिताब हैं। ओके। अगला सवाल, किसी की खूबी या बुराई की वजह से जो नाम पड़ जाए उसे हम क्या कहते हैं? बुराई की वजह से भी किसी का नाम पड़ गया, किसी खूबी की वजह से, तो उसको हम लक़ब कहेंगे। ठीक है। जो किसी मुकर्ररा वक्त, ख़ास जगह, ख़ास वक्त और ख़ास जगह का तस्वुर पेश करे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ठीक है। वक्त अगर है तो ये इसमें ज़र्फ़ ज़मान हो गया। ठीक है। और इसमें ख़ास जगह और वक्त दोनों की बात हो रही है तो ये सिर्फ इसमें ज़र्फ़ होगा। ओके। जब जो लफ्ज़ किसी चीज़ के नाम को छोटा करके ज़ाहिर करे, जैसे किताब को किताबचा कह दिया, तो ये इसमें मुसग्गर होगा। ऑप्शन सी दुरुस्त है। इसी तरह के सवाल आ चुके हैं। वह नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रखता है उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। इसमें मारफा किसे कहते हैं? तो ख़ास चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहते हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा है? इसमें जमा का अंग्रेज़ी में बोलूँ तो आपको कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, यानी ऐसा नाम जिसमें किसी झुंड का पता चले। उलूम, ये इल्म की जमा है लेकिन इसमें जमा नहीं है। ठीक है। औराक, ये वरक की जमा है लेकिन इसमें जमा नहीं है। अशजार, ये शजर की जमा है लेकिन इसमें जमा नहीं है। इसमें जमा जो है फ़ौज है, ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि फ़ौज में, आर्मी में बहुत सारे सिपाही होते हैं, तो इसलिए सिपाहियों के होने की वजह से इसको क्या कहेंगे? बोलिए। इसमें जमा कहेंगे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। इनमें से कौन इसमें आला की मिसाल नहीं है? देखो, आरी हथियार है, इसमें आला है। चाकू भी है और चिमटा भी है, लेकिन डॉक्टर जो है ये कॉमन नाउन है, इसमें नकरा है।
जो किसी चीज़ को बड़ा जाहिर करे उसको हम क्या कहेंगे, इसमें मुकब्बर कहेंगे। इसमें आम कौन है, इसमें कॉमन नाउन कौन है, देखो गंगा किसी पर्टिकुलर नदी का नाम है, जमुना भी एक खास नदी का नाम है, झेलम भी एक खास, लेकिन नदी जब हम लफ्ज़ बोलेंगे तो कोई भी नदी आ सकती, तो ये इसमें आम है, इसमें नकरा है, ठीक है ना। उसका नाम फजलुर रहमान है लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है। तो ये जो फजलू है ये क्या है, प्यार या नफ़रत की वजह से हम फजल को फजलू कह देते हैं, तो ये क्या है, उर्फ़ है, उर्फियत है। दरसगाह क्या है, ये इसमें आला है, जी नहीं, इसमें आला चाकू छुरी होता तो होता, ये इसमें मुसग्गर है, जी नहीं, इसमें मुकब्बर। दरसगाह ये जगह को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये इसमें ज़र्फ़ हो गया, ठीक है, इसमें ज़र्फ़े मकान हो गया। एहसान दानिश को शायर मज़दूर कहा जाता है। शायर मज़दूर जो है ये ख़त कशीदा लफ्ज़ है। तो ये जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है ये इसमें की कौन सी मिसाल है, इसमें ख़िताब है, इसमें उर्फ़ है, लक़ब है या फिर कुन्नियत है। एहसान दानिश मज़दूरों के बारे में लिखते थे, ये उनकी खूबी थी, तो जो खूबी की वजह से कोई नाम मशहूर हो जाए तो उसको कहते हैं शायर मज़दूर। रोहित शर्मा लंबे लंबे छक्के मारता है, उसको हिट मैन कहते हैं, तो हिट मैन लफ्ज़ क्या हो गया, लक़ब हो गया। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही बस, मिलेंगे अगली क्लास में, फिर अगली क्लास में हम लवाज़िम इस्म पढ़ के फिर, अच्छा चलो देख ही लो, लवाज़िम इस्म में किसका शुमार लवाज़िम इस्म में नहीं होता है, देखो लवाज़िम इस्म 3 हैं, जिन्स है, तादाद है, लेकिन ये जो फ़ेल दिया हुआ है ना ये नहीं है, ठीक है, ये फ़ेल जो है ये अपनी एक इसमें फ़ेल होता है, ठीक है, फ़ेल काम करने को ज़ाहिर करता है, तो वो लवाज़िम इस्म नहीं है। हम्माद क्या है, ये इस्म है, फ़ेल है कि हर्फ है, तो हम्माद ये इस्म है, ठीक है। लफ्ज़ अफजल क्या है, तो ये इस्म है, लेकिन इस्म की कौन सी किस्म है, इसमें नकरा है या फिर मौसूफ़ है या फिर इसमें तफजील है, तो देखो ये इसमें तफजील है। अफजल जो बहुत ज़्यादा फाजिल हो उसको अफजल कहते हैं, जैसे अकबर जो सबसे बड़ा हो, उसी तरह ये लफ्ज़ जो अफजल है ये इसमें तफजील की मिसाल है। तो हमने इस्म को पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे ज़मीर, ठीक है। मुख्तसर से वक्त में इस्म से मुताल्लिक़ जितने सवाल बन सकते हैं वो हमने बता दिया, ठीक है, बहुत चौड़ में और बहुत वाहवाही में नहीं, मुख्तसरन आसान तरीके से हमने आपको पढ़ा दिया, ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। यूपी टेट पास करना है, ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड हो, चमकते हुए मेकअप करते हुए सर सामने है उछल कूद करें तभी आपको समझ में आएगा, जी नहीं, आप एक टीचर हो, आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी अ टीचर, आपको बस एक तरीका बताना है, आपको मुझे एज ए फैसिलेटर के तौर पे काम करके आपको चीज़ें आसान करना है, आप खुद ही सब कुछ खुद से कर लेंगे। तो ठीक है, ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।